हमने कल शायद 8 तक कर ली थी, 8th एडजस्टमेंट हो गई थी, 9th डालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। करें स्टार्ट, चलिए 9th एडजस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा लोन क्या होता है? अगर हम लोन की बात करते हैं तो लोन क्या है? मेरे लिए लायबिलिटी है, यस और नो, है ना? तो ये मेरे को ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ट्रायल बैलेंस अगर मैंने बनाया होगा तो लोन मेरा कुछ क्रेडिट साइड आ रहा होगा, यस और नो, क्योंकि लायबिलिटी है, हाँ या ना? अब वो लोन किसी से भी हो सकता है बेटा, चाहे वो थर्ड पार्टी से हो या बैंक से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो एक तो ये, अब ये ना एडजस्टमेंट में आपको कहेगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है? तो बेसिकली हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है? इस एडजस्टमेंट की, इसकी करनी है, लोन की, इसके इंटरेस्ट की, यस और नो? तो हम क्या करेंगे बेटा, अब ये इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा, यस और नो? और एक्सपेंस बन जाएगा तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होगा तो कहां जाएगा? प्लस अब हम 31 मार्च तक इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, अगर बीच में रीपे नहीं हुआ है तो, और 31 मार्च को ही अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं हम, यस और नो? तो अज्यूम कर लेता हूं ये पे नहीं हुआ है, नॉट पेड येट, यस और नो? तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग रह जाएगा तो ये लायबिलिटी भी बन जाएगा मेरा। तो मेरे दो ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पीएनएल में टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी अमाउंट होगा, सेकंड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो भी मेरा लोन आ रहा होगा, ठीक है, उसी में मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आई बस में तो सम अप कर देता हूं, फर्स्ट ट्रीटमेंट पीएनएल में डेबिट एज एक्सपेंस, सेकंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी लोन में ऐड हो जाएगी, है मेरा एक से। चले आगे, चले, यस और नो? 10th एडजस्टमेंट डालेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जो डेटर्स आप मुझे पैसा नहीं देंगे उसे मैं बैड डेट बोलता हूं, ठीक है? तो बेटा ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी बैड डेट्स मिलेंगे, और बैड डेट्स मेरा लॉस है तो मैंने इसको क्या कर रखा होगा? डेबिट कर रखा होगा, यस और नो? आगे एडजस्टमेंट में लिख देगा प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹2000। मान लो एग्जांपल से ही कर लेते हैं, ऑलरेडी बैड डेट्स थे मेरे 3000 रुपीज के और डेटर्स थे मेरे 20,000 रुपीज के, ठीक है? ये मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे, और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ऑफ ₹2000, ठीक है? तो अब क्या करना है मुझे? देखो मैं पीएनएल में, देखो बैड डेट मेरा लॉस है तो मैं इसको पीएनएल में चार्ज करूंगा एक्सपेंस की तरह। पीएनएल में मैंने ऑलरेडी 2 बैड डेट्स कर रखा होगा, डेटर्स क्यों क्रेडिट होंगे बेटा? एसेट है ना, एसेट का बैलेंस तो डेबिट ही होता है ना, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, ठीक है? बैड डेट्स मैंने ऑलरेडी दिखा रखा होगा 3000, ठीक है? इसी में ऐड कर दूंगा फर्दर बैड डेट ऑफ 2000, तो टोटल मेरे बैड डेट कितने हो जाएंगे? 5000, ठीक है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सॉर्टेड। बट ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट, दूसरा क्या करूंगा? तो बेटा बैलेंस शीट में जाके देखो, एक बात याद रखना, आपके पास जो बैड डेट और डेटर का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना, उस डेटर के अमाउंट में ऑलरेडी जो ऊपर वाले बैड डेट है वो एडजस्टेड है, तो हमें तो सिर्फ अब नीचे इसी को एडजस्ट करना है। 2 ट्रीटमेंट तो इसी के होंगे, इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होना है जो कि हमने ये कर ही दिया, इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे, तो उसका पहला ट्रीटमेंट तो ये रहा। दूसरा बैलेंस शीट में बता रहा हूं, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट लेस कर दूंगा 18,000। मैंने क्या बोला मैं बता रहा हूं, देखो ट्रायल बैलेंस वाला मैंने आपको, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, उसकी एक ही बार एडजस्टमेंट होगी, एक ही बार पोस्टिंग होगी, और जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं उसकी मिनिमम 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स से ज्यादा हो सकती है। अभी तक हमने ऐसा कोई आइटम डिस्कस नहीं किया जिसकी 2 टाइम्स से ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, पोस्टिंग हो रही हैं। हमने बात की बैड डेट जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसको तो हमने पीएनएल में डाल दिया, एक ही ट्रीटमेंट होना है उसका। नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट के 2 ट्रीटमेंट होने हैं। पहला तो मैंने एग्जिस्टिंग बैड डेट में उसको ऐड कर दिया, दूसरा डेटर्स में से उसको लेस कर दिया, क्योंकि और बैड डेट हो गया ना, और लॉस हो गया ना, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, जो हमने प्रिडिक्ट किया था उससे ज्यादा, जो हो चुका था उससे ज्यादा। 3 कैसे हुए? बैड डेट तो ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना भाई, वो तो वैसे भी अलग है, हम तो फर्दर बैड डेट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो 2 ही हुए। हाँ वो ऑलरेडी एडजस्टेड थे डेटर्स के अंदर, तभी तो ट्रायल बैलेंस में डाला था, बैड डेट अकाउंट बनाया होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस डाला होगा ट्रायल बैलेंस में, लेजर के लिए जब जाते हैं हम लोग। तो पीएनएल में बैड डेट में ऐड, या फिर अगर बैड डेट नहीं है तो पीएनएल में बोल दो डेबिट एज एक्सपेंस, क्योंकि लॉस ही है। एंड सेकंड बैलेंस शीट में डेटर्स में से
डन। चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट 11th डालेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, एंड मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। थोड़ी बड़ी एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। डाउटफुल डेट होता है ना बेटा, डेटर्स पे बनाई जाती है पर डाउटफुल डेट ही बोलते। करें स्टार्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, हम ना डेटर्स जो हमारे हैं उस पे एक प्रोविजन बनाते हैं जिसपे हमें लगता है हो सकता है कुछ डेटर्स हमें पैसे ना दें। तो आपको याद है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारे एंटीसिपेटेड लॉसेस को पहले ही राइट ऑफ कर दो, ठीक है, जिसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है, हाँ या नहीं। तो अब मेरे को लगता है कि कुछ डेटर पैसे नहीं देंगे, तो उसके लिए मैं पहले, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, पर मेरे पास चांसेस ऐसा हो सकता है, तो मैं ऑलरेडी एक प्रोविजन क्रिएट कर देता हूं, जिसे मैं बोलता हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आई बात समझ में? तो देखो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में ये थोड़ी बड़ी है, ध्यान से समझना, कुछ पार्ट्स में करेंगे इसको। ये मेरी डेबिट, ये मेरी क्रेडिट साइड, यहां पे है डेटर्स, मान लो 50,000 रुपीज, ठीक है बेटा। नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया, क्या कहता है सुनना, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 50,000 के मेरे डेटर्स है उस पर 5% की प्रोविजन बनानी है। अब प्रोविजन मेरा एंटीसिपेटेड लॉस है, तो एंटीसिपेटेड लॉस है तो कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो मुझे इसको पीएनएल में एंड डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिखाता हूं, ठीक है। 5% मतलब 25, ठीक है। और दूसरा मुझे बैलेंस शीट में भी डेटर्स में से इसको लेस करना पड़ेगा। चले आगे, ये इतना ही नहीं है, इसमें और भी काम करना है अभी हमें। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कराना चाहता हूं अभी आपको, पर मैं सोच रहा हूं एक पॉइंट है वो और बता दूं फिर कराऊं, आपके पास अब क्वेश्चन भी अच्छे खासे होंगे। आज हम इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और करेंगे बस, यानी हम लोग 12 तक ही रखेंगे। वो बहुत तो सिंपल है, ये वाली समझ आ जाएगी तो, बट एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, वो सोच रहा हूँ पहले कराऊं। चलो हो गया, नोट हो गया, नोट्स डालो पहले, नोट लिखो फिर करा आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा अभी, लिखे नोट करें स्टार्ट। कह रहे फर्स्ट नोट, कह रहे इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is given in adjustment, it is called new provision। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पर उसी को मैं लिखवा रहा हूं, और एक ट्रीटमेंट हो रहा है पॉइंट 2, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये भी लिखवा रहा हूं। इट इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन, ठीक है। इन दैट केस या इन दिस केस जो ऊपर हमने किया है ट्रीटमेंट, बस उसको लिख रहे हैं, ये समझ लो। इट विल बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस, जो हम जानते ही हैं, ठीक है। वो 2 प्लेसेस कौन कौन से हैं वो हमने ऊपर देख लिए, एज एक्सप्लेन्ड अबोव इन ट्रीटमेंट, ठीक है। जो ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन की वही ट्रीटमेंट है, करें। पॉइंट टू है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगाऊंगा इसके लिए भी। कह रहा है इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी दे रखी हो, इट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। इन दिस केस इट विल बी रिकॉर्डेड एट 1 प्लेस, ठीक है। दैट इज, अब एक तो हमने सीधी सी बात कर दी। देखो इसके भी 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देखो अगर इसके साथ बैड डेट भी गिवन है, ठीक है, अगर बैड डेट गिवन है तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ बैड डेट, ठीक है। अगर बैड डेट है, ठीक है। अगर बैड डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली डेबिटेड टू पीएनएल, ठीक है। बैड डेट का अमाउंट में से इसको डिडक्ट कर देंगे। बैड डेट ज्यादा होगा तो उसको अभी करवाऊंगा एग्जांपल, करें एग्जांपल करें बेटा। एग्जांपल है, क्या कह रहा है लिखना, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसेस कपिल ट्रेडर्स एज एट 31 मार्च 2020। क्या डेटर्स दे रखे हैं, सन्ड्री डेटर्स ₹3,05,000, बैड डेट दे रखा है, छोटा सा एग्जांपल है, लिख लेना प्लीज, 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 20,000। चले आगे, एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है, एडजस्टमेंट कह रहा है फर्दर बैड डेट ₹3,000, साथ में कह रहा है मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%, ठीक है। मांग क्या रहा है, शो जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, डेटर अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस,
सब कुछ बना के दिखाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इसको समझने के लिए, इस प्रोविजन को समझ। इसमें आपको दो प्रोविजन दे रखी है, ओल्ड भी दे रखी है, न्यू भी दे रखी है, बैड डेट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। इससे मांगा है, मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे जनरली आती नहीं है बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या होगी एंट्रीज वो भी पता होनी चाहिए ना। शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में जनरल एंट्री कभी कभी पूछ लेता है, इसी चीज की। करें सॉल्यूशन, समझे, लाओ करो। चलो सबसे पहले आई सॉल्यूशन जनरल देखें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो मैं जनरल करूंगा 2020 में 31 मार्च को ही, क्योंकि उसी दिन क्लोज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले एंट्री तो मेरी क्या होगी, जो मेरे को बैड डेट दे रखे हैं 3000 रुपीज के, वो चार्ज कर लूं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फर्दर बैड डेट जो हमने बोला 3000 के 3000, ये तो नॉर्मल सी बात है, करनी ही पड़ेगी। यस और नो हो गया। यहाँ पे अब पेन चलाना रुक जाना, हो गया, नोट कर लिया तो सुनना बस। करें, स्टार्ट करें। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ना, इसको वर्किंग नोट समझ लेना, तुम नीचे बनाना, मैं बीच में बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। ये है मेरा वर्किंग नोट। बेटा मेरे डेटर्स अभी तक कितने के हैं ये बताना, अभी तक कितने के? 3,05,000 के मेरे डेटर्स हैं, जिसमें जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखा है वो एडजस्टेड होता है, आपको पता ही है ये बात, अभी मैंने बताया था। तो 3,05,000 रुपीज के मेरे डेटर्स हैं। यस और नो, हाँ या ना प्लीज। इसमें फर्दर बैड डेट को क्या करता हूं मैं, लेस करता हूं हमेशा। तो मेरे फर्दर बैड डेट कितने के हुए, तो मेरे अभी फाइनल डेटर्स कितने के बचे हैं, कितने के बचे हैं। अब जब देखो बैड डेट और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। बैड डेट कंफर्म है कि ये पैसा नहीं देंगे, प्रोविजन पे डाउट है कि हो सकता है ना दें। तो सबसे पहले डेटर में से बैड डेट लेस कर दिए। बैड डेट कौन से वाले, पुराने वाले तो एडजस्टेड होते ही हैं, दूसरे फर्दर बैड डेट एडजस्ट कर दिए मैंने। मेरे अब फाइनल नेट डेटर्स बचे कितने के हैं, 3,02,000 के बचे हैं। अब मुझे बोला है क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट 10%। तो मैं प्रोविजन जो मुझे एडजस्टमेंट में बोला है वो मेरी न्यू प्रोविजन होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसी पे 10% प्रोविजन बनाऊंगा मैं। यस और नो, कितने की बन गई, 30,200 की। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कुछ प्रॉब्लम, पक्का सोच लो कुछ प्रॉब्लम है तो, कुछ है तो बता दो। ये समझ आ गया ना कि प्रोविजन कितने की बनी, कैसे बनी। प्रोविजन हमेशा डेटर्स पे से फर्दर बैड डेट लेस करने के बाद बनेगी। चले आगे, इसमें बॉक्स में भी मैं और काम करूंगा। यहां तक समझ आया नहीं आया, मुझे लगता नहीं आया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है, अभी भी टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, और सोच लो क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा दिमाग घूमेगा इसलिए टाइम दे रहा हूं। यहां तक सॉर्टेड है तुम सबका। अब ध्यान से सुनना प्लीज, सावधानी हटी और दुर्घटना घटने वाली बात है करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अब हमें यार पीएनएल में कितना चार्ज करना चाहिए, यही तो मेरा क्वेश्चन है, कितना चार्ज होगा। पीएनएल में बैड डेट भी जाते हैं, फर्दर बैड डेट भी जाते हैं, प्रोविजन ओल्ड भी जाएगी और न्यू भी जाएगी, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनना प्लीज। बेटा मेरे बैड डेट मैं निकाल रहा हूं, पीएनएल में कितना चार्ज करना है, ठीक है। नेट अमाउंट चार्जेबल टू पीएनएल। मेरे बैड डेट ऑलरेडी कितने के हो चुके हैं जो चार्ज करूंगा मैं पीएनएल से, जल्दी बताओ। क्यों बेटा, अरे बेटा बैड डेट और प्रोविजन दोनों अलग है ना। मैंने 5 के पहले ही थे, 3 के और बना दिए, तो टोटल बैड डेट कितने के हो गए। तो ये तो 8,000 तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा, प्लस प्रोविजन इसके बाद बनाई है तो ये भी जाएगी। तो प्रोविजन कितने की बनी है, न्यू प्रोविजन 30,200 की। चलो बैड डेट 8,000 के प्लस न्यू प्रोविजन कितने की बना दी, तो ये अमाउंट जाना चाहिए कहां पे, पीएनएल में जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल पीएनएल में जाना कितना चाहिए, 38,200 हो गया। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 की तो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसे मैं ओल्ड प्रोविजन बोलता हूं, वो माइनस हो जाएगी। चले ठीक है। तो ये अभी टोटल पीएनएल में चार्ज होने के लिए एलिजिबल अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, 38,200। यस और नो। और एक प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है जिसे मैंने क्या नाम दिया है, ओल्ड प्रोविजन, वो मैं लेस कर दूंगा, वो कितनी है। तो बेटा मेरी पीएनएल में एक्चुअली में जाएगा कितना अमाउंट, 18,200 ही जाएगा, हाँ या ना। तो सीधा सीधा ट्रीटमेंट मिल गया आपको पीएनएल में जाने के लिए, बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये पीएनएल से चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में। और एक चीज आपने ऑलरेडी अभी लिखी, वो क्या थी कि यार अगर बैड डेट गिवन होते हैं तो हम प्रोविजन को बैड डेट में से लेस कर देते हैं, यानी बैड डेट वाला अमाउंट प्रोविजन के लिए, तो प्रोविजन बनाई किस लिए जाती है, पीएनएल के लिए, बैड डेट के लिए, और वो बैड डेट हो गए तो उसको प्रोविजन से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली बढ़ने तो उतने ही थे, 10,200 ही बढ़े, प्लस 8,000 का तो बैड डेट ही है। अब नेट करके नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको दोनों के ट्रीटमेंट दिखाने हैं, अदरवाइज नेट हो सकता है, अमाउंट नेट ही जा रहा है, ठीक है। तो मेरी सेकंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, देखो पहले 5,000 का बैड डेट पहले ही था और 3,000 का फर्दर बैड डेट का अमाउंट हुआ ना, ये देख 5,000 प्लस 3,000, समझ आ गया, ठीक है। तो मेरी जो सेकंड एंट्री होगी वो ये होगी कि पहले जो मेरी प्रोविजन है उसे बैड डेट को एडजस्ट कर दो, उससे जो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या हुई है, बैड डेट टू डेटर्स, अब उस बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करूंगा। प्रोविजन हमने बैड डेट के लिए तो बनाई थी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 8,000। एक तो ये एंट्री होगी। थर्ड एंट्री होगी पीएनएल में चार्ज करने की, क्या होगी वो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन हमने कितने की बनाई अभी तक, 18,200 की। जो आया ये कहां से आया अमाउंट, वर्किंग नोट से आया।
आई बात समझ में? ये होगी मेरी जर्नल एंट्री। फिर मैं अब अकाउंट बना के दिखाता हूँ, नोट कर लो। यहाँ तक हो गया बेटा? कुछ नहीं, देखो प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं, ताकि मेरे बैड डेट्स एडजस्ट हो गए। मेरे टोटल बैड डेट हुए कितने, उसको मैंने प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया। वहां पे बेटा मेरा टोटल पीएनएल में कितना जा रहा है वो मैंने निकाला है ना, तो पीएनएल में कितना जाना चाहिए वो निकाले। बैड डेट तो हो ही चुके हैं। मैं अकाउंट बनाता हूँ तीनों, फिर तुझे और अच्छे से समझ आएगा। करें बस मुझे 5 मिनट्स और दे दो, अच्छे एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। मैं बना रहा हूँ तीनों अकाउंट एक साथ, तीनों भी बनाए, दो ही बनाते हैं, बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आप प्रॉपर आप बना लेना, मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। देखो मेरी बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, डेट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना। टू बैलेंस बीडी क्या था मेरा, 5000 था बेटा, यस और नो, यस और नो। दूसरा मेरे फर्दर बैड डेट कितने हुए थे जो मैंने फर्स्ट एंट्री की, 3000 के, तो टू सन्ड्री डेटर्स कितना हो गया मेरा, 3000 और हो गया। इस टोटल बैड डेट को मैंने कहां से चार्ज कर दिया, प्रोविजन से, जो मेरी सेकंड एंट्री है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया, 8000। ये अकाउंट क्लोज हो गया, सिंपल। अब प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्या था बताना, बाय बैलेंस बीडी क्या था, 20000 था, जिसे मैंने क्या बोला, ओल्ड प्रोविजन बोला, यस और नो। इस प्रोविजन से बैड डेट एडजस्ट कितने के हुए, 8000, जो अभी ऊपर हमने किया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पक्की बात है? हाँ या ना? हमने नई प्रोविजन कितने की बनाई, टू बैलेंस सीडी जो फाइनल थी नई वाली, वो 30,200 की थी। तो बेटा मेरा पीएनएल से चार्ज कितना होगा, वो यहां से बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो आप, बाय पीएनएल अकाउंट। आप अकाउंट से भी कर सकते हो और ऊपर जैसे स्टेटमेंट की है वैसे भी कर सकते हो। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बात एक ही है। आप स्टेटमेंट वाइज जैसे हमने किया वैसे भी कर सकते हो, अकाउंट के थ्रू भी कर, ठीक है, हो गया। चलो तो पीएनएल और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो दिखा देता हूं, नोट कर लिया, कर लेना एक मिनट, मैं पहले पीएनएल करा देता हूं। सिंपल है, अब पीएनएल में कुछ नहीं करना आपको। यहां पे गए आप, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में कैसे किया देखना कैसे। सबसे पहले बैड डेट ले लिए, एड फर्दर बैड डेट कर दिया, जैसे ऊपर दिखाया है, 5000 प्लस 3000, ठीक है, कितना हो गया, 8000 प्लस न्यू प्रोविजन 30,200, कितना हो गया, 38,200 लेस ओल्ड प्रोविजन 20,000, कितना हो गया, 18,200। सही दिखाना है, डेबिट होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स हैं ऑलरेडी 3,05,000 के, उसमें से सबसे पहले मैं लेस करूंगा फर्दर बैड डेट 3000, 3,02,000 हो गया। इस पे लेस करूंगा न्यू प्रोविजन 30,200 की, तो मेरे जो फाइनल डेटा चले जाएंगे वो हो जाएंगे 271,800। ठीक है, ये हो जाता है मेरा बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। चले एक लास्ट है एडजस्टमेंट, बिल्कुल छोटी, इसी से रिलेटेड करें, अब मिनट लगेगा बस इसके बाद। 12th एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी ना क्या होता है, मुझे लगता है कि मेरे कस्टमर डिस्काउंट मांग सकते हैं मुझसे प्री पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से अलग हटके एक प्रोविजन बनती है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो एडजस्टमेंट में लिखा जाएगा क्रिएट, जैसे वो, और ओवर एंड अबव प्रोविजन के बाद बनती है। जैसे जो अमाउंट आया ना 2,71,800, अगर डिस्काउंट के लिए बनानी होगी तो इसके बाद लेस होगा, यहां से लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कुछ भी होगी तो यहां से लेस होकर फाइनल अमाउंट आएगा। सो कुछ नहीं है, जैसे एडजस्टमेंट में दे दिया क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @ 5%, जो भी अमाउंट आएगा उसे फर्स्ट पीएनएल से ही चार्ज कर देंगे, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड सेकंड डेटर्स में से लेस कर देंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेट। ठीक है, आई बात समझ में? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो अमाउंट आया उसी पे बना देंगे। बस ये था हमारा आज का एजेंडा। 4 एडजस्टमेंट्स हमने किया, 9, 10, 11, 12, हाँ कल 8 तक ही तो हुई थी। ये थे हमारे आज की। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे। अब आपके पास 2 दिन हैं तो उसका होमवर्क ले लो।